तो जनाब जिम्बाब्वे ने एक बार फिर से क्रिकेटिंग वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया है, बिकॉज पहले ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अब श्रीलंका को भी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अब क्या लंका को ठोका है पकड़ के उन्होंने। 178 स्कोर जब था तो मैंने बोला कहाँ बनाएंगे ये लोग। हाँ। जब मैच क्या देखना। हमारा कोई मैच है आगे जाके जिम्बाब्वे से। हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सिकंदर रजा तो आई थिंक पीएसएल भी खेले में और इन सबको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। बहुत अच्छी तरह जानते हैं और एक फिर इतने आराम से लास्ट ओवर में जाके बासानी मैच जीता है। मेरे ख्याल से सिकंदर रजा की जो वो जबरदस्त किस्म की पीएसएल में परफॉर्मेंस थी ना, वो तब से ही छाए हुए हैं। सही सही, यानी आप देखें ना, पहले ओमान को 8 विकेटों से इन्होंने हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया, फिर आज लंका को लंका में 6 विकेटों से हराना। हाँ, सबसे बड़ी बात है श्रीलंका की टीम। मैं तो कह रहा हूँ वो तो एक बारिश की नजर हो गया, वरना वो भी मैच ये वो भी मैच के जीतने वाले थे। वो उनके साथ थोड़ी बैड लक हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, सिकंदर रजा ने सलमान अली आगा को फॉलो कर लिया है। वो भी आज पहला ओवर करवाने आ गए थे, 4:36 पड़े उनको। हाँ। प्रेशर था उनके ऊपर जब भी आज। लेकिन वो उनकी आई थिंक माइक हैसन से कोई तकरार हुई है, वो वीडियो काफी वायरल है, वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जी जी, पीपल हैव टॉक अ लॉट अबाउट दैट स्पेसिफिकली। और फिर बैटिंग ऑर्डर पे भी शायद सलमान अली आगा की तरह ये नंबर 4 पे आए, बल्कि वो तो 3 पे आते, 4 पे आए। और फिर आप ये देखो ना, 45 की इनिंग इन्होंने खेली है, 26 बॉल पे 4 छक्के 2 छक्के, 173 का स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक इनकी कैप्टेंसी में जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज्यादा फ्लरिश। यानी लंका के बॉलरों ने भी कोई मेरे ख्याल से वो नहीं करी कि चलो जीत जाए। लंका का मूड ही नहीं है इतना खास ना, आपने देखा भी होगा। पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाला मामला कैसे हो गया था, लेकिन लिटरली श्रीलंका बहुत ज्यादा अच्छे रिदम में नहीं है। मुझे लगता है वो एक फ्लूक वाली विन थी श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। या तो वही है, जब ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ सकता है तो श्रीलंका क्यों नहीं आ सकता। हाँ, पाकिस्तान भी तो आ जाता है ना बार बार पाकिस्तान के खिलाफ। आपने इंडिया को हराया आपने इंडिया को। किस में हराया? नहीं आपने, नहीं उन्होंने तो हराया, उनसे पहले वालों ने हराया नहीं, हराया ना। आप 90 वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी 90s की है ना। अच्छा 80s की यार, तो मैंने थोड़ी 70s नहीं 60s। तो भाई जो भी पाकिस्तान टीम पे तनकीद करे वो ये पहले देख ले कि उसने भारत को हराया या नहीं हराया, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो या वसीम अकरम। तो बात तो यही हो रही है ना कि शायद आप अपने ससुर पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, ससुर को तो वो नहीं कह रहे थे। ठीक है, वो बेसिक इशारा कर रहे थे फॉर्मर क्रिकेटरों की तरफ। 2-3 हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था रमजानों में ना बेचैन आत्माएं भी आ जाती हैं। आ जाती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते, इससे पहले हम पाकिस्तान पे वापसी आए। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तनकीद हो रही है हारने के बाद। देखिए, पॉन्टिंग ने तो काफ़ी अपनी टीम को कहा कि भाई जो इंजर्ड खिलाड़ी थे वो नाकामी की वजह बने ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जब हमारे पास के लोग ये खेलने आए थे तो देवर लाइक के 5 प्लेयर्स नहीं है। वहाँ से पूरे दिन शुरू हो गए। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें कहा गया था कि 5 प्लेयर्स नहीं है, रेस्ट दिया गया है क्योंकि तैयारी करवानी थी इनको T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन तैयारी नजर नहीं आ रही। आई थिंक जो हमारे पास टीम आई थी थोड़ा बेहतर खेल गई थी, मुझे लगता है बहुत बेहतर खेल गई थी। बहुत बेहतर थी, या तो उधर से ही वो डाउन हो गए होंगे शायद। मोमेंटम जाहिर है कैरी जब आप नहीं कर पाते हैं तो फिर इस तरह के नताइज निकलते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी शादाब खान की बात करें तो शादाब खान ने कहा कि मैं आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्ल्ड हम भारत से नहीं जीते मगर हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए यहाँ पे आए। यानी एक मैच पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा सारे मैचों पे। देखिए, बातचीत तो सही है, ये फोकस होना चाहिए किसी भी टीम को। आप खासकर जिस तरह से एसोसिएट टीम्स खेल रही है ना, छोटा, तो आप किसी टीम को ले नहीं सकते हैं। सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाई ऑलवेज इंडिया के अगेंस्ट ही आप हमेशा क्यों स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अब बातें यहाँ तक आ गई हैं, कहीं लगा कि लोग ये कह रही हैं कि वाकई कोई मुकाबला नहीं है। कहीं लगा शादाब ने बदतमीजी करी है उस टॉक में, मैंने सुनी है। आपको क्या लगता है? यार, मुझे वो नहीं लगी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, और उन्होंने बस वर्बली कहा कि भाई जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ ये बता दें कि वो भी तो हारते आए हैं ना, वो कब जीते हैं। सवाल तो वैसे उन्होंने वैलिड किया है, लेकिन शायद मौका महल अभी नहीं बनता। नहीं, तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ये जवाब देना पड़ता, क्योंकि यही जो लाइन है ना, यही इंडियन मीडिया ने उठाई हुई है। हाँ, कि वो अपने, यानी वो तो ये कह रहे हैं वो अपने गिरबान में जाके, वो तो इंडियन मीडिया तो मैं वही कह रही हूँ। देखिए, बात वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये मौका महल नहीं था ये वाला स्टेटमेंट देने का। आप इसको नो कमेंट कह के इग्नोर भी कर सकते थे।
और क्या, ये भी बात है, लेकिन वही बात है ना, आप एक मैच किस तरह जीते हो उसके बाद क्यों नहीं जीते हो, ये भी तो बात है ना। शायद वो मेरे ख्याल से वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आ रहे थे कि देखो मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को हराया और था। मेरे ख्याल से अगर आप ये जो 90s के लेजेंड्स की बात कर रहे हो ना, तो इतना बुरा नहीं खेले वो, कम से कम एक फाइटिंग स्पिरिट तो होती थी, कुछ तो करते थे। सही सही सही। अच्छा, इस पे शाहिद आफरीदी ने कहा कि भाई वर्ल्ड कप में हम भारत से नहीं जीते, सही बात है, लेकिन जितनी इज्जत हमें मिली है और आप अपनी इज्जत संभालो, यानी और सोचे माजद के साथ अब क्या कहा जा रहा है, राइवलरी नहीं है। हाँ सौरभ गंगुली ने कहा कि राइवलरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया न्यूजीलैंड है, इंडिया साउथ अफ्रीका है, इंडिया इंग्लैंड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। सही सही माजी में ये नहीं कहा जाता सही था। सही। अच्छा, शाहिद आफरीदी ने तो बहुत हल्का हाथ रखा, शायद सकलैन की वजह से छोड़ दिया वो उनको। बासित भाई ने कहा भाई शादाब माइक हसन के लाडले हैं, ठीक है, और जो दिखता भी है, जो हकीकत भी है, यानी अहमद शहजाद भी स्टैट्स लेके बात कर रहे हैं कि भाई छोटी टीम थी, तुमने उसको ऊपर भेज दिया, उस्मान तारिक के ओवर रोक लिए तुमने, पहले उसको विकेटें करवा दी, सब कुछ, यानी पूरा उसके लिए, शादाब के लिए आज से नहीं 1 साल से पूरा एक ग्राउंड बनाया गया, भाई ये आएगा, इसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टीम रख के। ठीक है, उन्होंने आउट भी किए और कुछ रन भी बना लिए, लेकिन मतलब ये तो नहीं है ना कि वो T20 कोई स्पेशलिस्ट प्लेयर है। अच्छा, बासित भाई ने ये भी कहा कि भाई शादाब जैसे 10 खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक की जेब में होते हैं। वो देखिए उन्होंने कनेक्ट किया सकलैन मुश्ताक के साथ थी, मतलब आप सोचे समझ जाएं बात को। सही से। अच्छा, एक और बात निकली है, मोहम्मद यूसुफ ने, ये तो मैंने बताया, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अच्छा यस, सही से। तो क्या लग रहा है कि इतने कमजोर थे मोहम्मद यूसुफ साहब जो बाबर आजम को एक उससे भाग कर गए? हाँ जी, देखिए वो उन्होंने ये कहा बेसिकली कि भाई जब मैं मामला देख रहा था सही। तो हमने भी एक टाइम में एक प्लान बनाया था कि चलो बाबर को अगर एक मैच के लिए आप बिठा सकते हैं, तो कह रहे हैं वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और इस हद तक नहीं कर पाया कि मुझे खुद ही वहां से एग्जिट करना पड़ गया, लेकिन मैं बाबर को बिठा नहीं पाया, क्योंकि अब बाबर बैठे हैं तो जाहिर है फिर उनको वो मेमोरी याद आ जाएगी, नॉस्टैल्जिया में वो गए होंगे, और फिर उन्होंने ये बात अब बता दी है। यानी कि आप ये देखें कि उस वक्त कितना रोक था बाबर आजम का, सही। कि बाबर आजम को कोई बाहर नहीं भाई रमीज राजा कुछ नहीं कर पाते थे तो ये मोहम्मद, लेकिन भाई माइक हसन ने तो कर दिखाया। माइक हसन ने कर दिया, और बनता भी था करना, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले यूनुस खान कोच थे, और जब यूनुस खान ने ये चीज़ें निकाली थी तो यही मोहम्मद यूसुफ थे जो यूनुस खान के खिलाफ खड़े हो गए थे जाके। सोचे इनका काम लाहौर में था, लेकिन ये कराची में आ गए थे बाबर आजम को बचाने के लिए, स्पाइडरमैन की तरह। और फिर जब इन्होंने और जब ये हटे थे तब इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, ठीक है, तो फिर बात कुछ कर रहे थे। देखिए ना, लेकिन उनको मालूम हो गया था ना कि वो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है, नहीं, ये यूसुफ भाई के साथ और ये हफीज के साथ यही मसला है। हाँ। कि बस यहाँ बैठ के ना टीवी पे बैठ के आपने शो को देने, यार आप में घर से तो आप उसी वक्त आके बोलो ना कि ये प्रॉब्लम थी, ये थी, ताकि हम उसी वक्त सारी चीज़ें सही करें। अब आप बैठ के बाबर के बुरा वक्त है तो आप भी अपना मलबा ला के डाल लो, आप लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए भाई इस वक्त बाबर को। अच्छा भाई, अहमद शहजाद को देख के बैटिंग अपनी शुरू करी, वो मेरे आइडिया ने साबज़ादा फराम। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट अहमद शहजाद ने ताबिश हाशमी के शो में ना एक पिक्चर भी चली थी जिसमें अंडर 19 की पिक्चर है वो, तो उन्होंने बताया कि वो उस टाइम से इनके फैन हैं और बड़ा खुश हुए अहमद शहजाद, हालांकि फरहान ने उनका ही रिकॉर्ड तोड़ा है कम बॉलों पे सेंचुरी का। अच्छा, एक रिकॉर्ड जो है वो साइन को मिलाया जा रहा है अभिषेक से। साइन ने 3 डक मारे थे एशिया कप में, और अभिषेक ने मारा है। मेरे ख्याल से ना ऐसे ही प्लेयर्स को मिला के ना दिमाग खराब कर देते हैं हम लोग, जैसे बाबर को मिलाया विराट के साथ। लेकिन अभी ये बात नहीं है, शर्मा की जो है कमजोरी वो सबने पकड़ ली है। आमिर ने तो डिटेल में बताया कि जब उसको बॉल थोड़ा सा बाहर की साइड करो तो वो अपनी जगह छोड़ देता है। फिर वो देखें, ये कमजोरी, इस तरह की कमजोरी शाहीन शाह से भी थी, रोहित शर्मा की, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इस पे काम कर लिया था, राइट। तो मुझे लगता है कि दिन दूर नहीं है अभिषेक शर्मा अपनी गलती को सुधार ले। सही। अच्छा, एक और पीएसएल में बड़ा नाम जुड़ गया भाई, इंडियन मीडिया को तो कह रहे हैं, ये तो उन्होंने तो आईपीएल से मना कर दिया था, पीएसएल में कैसे चले गए? हैरत में मुब्तला हो गए हैं। कौन है ये? आकाश चोपड़ा है। नहीं कौन है? आज के क्लिप आपको मिलेगा, 9 मिनट में मिल जाएगा, आपको क्लिप मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, 9 मिनट पे आना, ये वाला क्लिप उठाना और आप वायरल वो कर देना। अब पीएसएल की बात हो रही है, आकाश चोपड़ा पीएसएल खेलेगा? एक्चुअली अब रोजा चला। अच्छा,
ये आईपीएल की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैं वैसे मजाक कर रही थी। आई नो दिस, आई थिंक हैदराबाद की टीम ने इनको साइन कर लिया है। अच्छा, आपके इन्होंने मुझे ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर करी है। मैक्सवेल। हाँ, अब आ गई, जाके। अच्छा, आकाश चोपड़ा साहब ने क्या कर दिया, वो अपनी टीम को तो देख नहीं रहे हैं और वही अशरफ की फिक्र हो गई है उनको। वो कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे प्लेयर हैं कि आप जो है उनको यूटिलाइज कर सकते थे और अभी तक यूटिलाइज क्यों नहीं करा। व्हाई कांट यू प्ले शाहीन और नसीम इन हिज प्लेस? तो मतलब आपने यूटिलाइज भी नहीं करना है, फिर आपने उनको खिलाना भी नहीं है, तो उनकी जगह पे शाहीन और नसीम को आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल उठा दिया उन्होंने। लेकिन मुझे ही लगता है कि जो इंडियन एक्स क्रिकेटर या जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान टीम को वाकई में बहुत ज़्यादा फोकस से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और उसमें खामियां बता रहे हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों को जब इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हमारी मैनेजमेंट को और पीसीबी को और माइक हैसन को, सलमान को समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो तो कल सबको नजर आ गया। क्या वहाँ पे जर्नलिस्टों को बात करनी नहीं थी? एक मुझे बंदा बताता है इनसाइड कि शाहीन शाह ने 40 मिनट तक बैटिंग करी है और फकर जमान बाहर खड़ा रहा। क्यों? ठीक है, ये वाली भी स्टोरियां बाहर आ रही हैं। मतलब तो शाहीन ने कौन से छक्के मार देते थे यार? नहीं मारे हैं ना 2-3 छक्के उन्होंने उस मैच में। तो इंडिया वाले मैच में क्या हुआ? वहाँ तो आपके छुड़ गए सारे छक्के जहाँ करने थे। अच्छा, क्या जो है ये अपना मैच नंबर जो 48 है, 26 फरवरी जो है, हाँ। क्या जिम्बाब्वे इंडिया को हरा रहा है? मेरा ख्याल है ये ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल लगता है जिम्बाब्वे का हराना भारत को। अभी यही इंडियन मीडिया होता ना तो फौरन कहता हाँ हरा देगा। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं यार। मतलब ठीक है, वो जिम्बाब्वे अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया की टीम जरा डिफरेंट टीम है। अच्छा, जो दो राय थी ना, अच्छा वो जो दो राय थी वो राय खत्म हो चुकी है। आमिर ने भी आके कह दिया पहले भारत हमसे डरता था, भारतीय टीम हमसे डरती थी, अब वो हमें सीरियस नहीं। और आमिर ने भी 90s वाले बयान के बाद कहा है, आमिर ने भी ये बात तब इसके बाद ही की है। लेकिन ये रियलिटी है क्योंकि अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिकॉज यही ना कि पहले डरते थे, अब नहीं डरते, अब हमें नहीं लेते संजीदा, वो हम पे हंस रहे होते हैं क्योंकि हम इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। हम लोग सीरियस बस छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेलते। फिलहाल अब हमारा न्यूजीलैंड से मैच है, क्या बाबर आजम ड्रॉप हो रहे हैं इस सारे वाकये के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम ड्रॉप होंगे क्योंकि बड़ा मैच है तो बाबर आजम तो होंगे। वो जो छोटे मैच में भी यही बात सुनने में आई थी, बड़े मैच में भी ये बात सुनने में आई थी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक लगता है कि बाबर ड्रॉप। एक ये भी आ रहा है कि बाबर आजम साहब ने कुछ चल रहा है कि बाबर आजम साहब ने सीनियर खिलाड़ियों से मशवरा किया है, राब्ता किया है, ऐसी भी कुछ खबर चल रही है। हाँ, कुछ खबरें आई हैं अपने T20 के कैरियर को लेते हुए। और किसी से तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे फैंस मौजूद होते हैं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, सारी बात है ना, देखो मुझे प्रेशर है, वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि मसला क्या है, टेक्निक पे अपनी काम क्यों नहीं कर रहे, या फिर अगर वो इतना मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर वो किनारा कशी अख्तियार करने T20 से, इसलिए क्योंकि देखिए परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, ज़ाहिर है तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को ह्यूमिलेट करने से बेहतर यही है कि फिर आप ये फॉर्मेट छोड़ दें। क्योंकि एक राय पता है ना कि क्या बनाई जा रही है कि बाबर चूँकि उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई है अपने वही स्लो स्ट्राइक रेट के साथ और अपने तरीके से जैसे वो खेलते थे, अब उन पे चूँकि प्रेशर डाल दिया गया कि उनको तेज खेलना है, इस वजह से उनका गेम बिगड़ गया है। अब ये एक नई फिलॉसफी है। इसके जिम्मेदार आपको नहीं लगता बाबर खुद भी हैं कि किसने कहा था आप ओपनिंग वाले स्लॉट जाके घेर के आ जाओ? क्योंकि उन्होंने वो जगह इसलिए घेरी कि अगर वो उस वक्त बाहर हो जाते तो फिर बाहर ही हो जाते वो। मतलब वो बात ये हुई है कि उनकी टेक्निक जो है ना वो खराब हो गई है। हालांकि वो बड़े स्किल किस्म के बैट्समैन हैं और उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, उनके माजी में जो अचीवमेंट्स हैं उनसे हम सभी वाकिफ हैं। तो अब ये एक नया प्रोपेगेंडा कह लें इसको, या आप एक नया नैरेटिव कह लें जो बाबर के फैंस हैं शायद उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो। देखिए, आपको याद होगा कि बीच में, मुझे जहाँ तक याद है पुराने मैचेस की बात करूँगी कि विराट कोहली ज़रा तेज़ खेला करते थे और रोहित शर्मा इतना तेज़ नहीं खेलते थे। लेकिन जब उन पे भी तनकीद हुई तो उन्होंने भी फिर लंबे छक्के मार के दिखाए। चलो भाई, ये आप बोलेंगे मैं बार बार इंडिया की बात कर रही होती हूँ, तो कोई जाती वो नहीं है मुझे कि मैं कोई बहुत इंस्पायर हूँ, लेकिन उनकी टीम अच्छी है, वो अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहती है। अच्छा भाई, फिर हवाला भी हम वहीं से देंगे। अच्छा भाई, जाते आपको बता दें जो स्टैट्स थे, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 13 मैच हुए हैं, 10 इंडिया जीता है, 3 जिम्बाब्वे जीता है। ठीक है, फिर इंडिया हल्का नहीं लेना।
तो फिर इंडिया तैयारी पकड़ ले जिम्बाब्वे को अब झेलने बात की। पलट गई। इस वीडियो में आपको ये दूसरा क्लिप मिल गया 90 मिनट पे और 14 मिनट